हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं जापानीज़ लैंग्वेज के N5 का पेपर वोकैबुलरी पेपर लेके आया हूँ, जिसमें मैं इसमें सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक वोकैबुलरी सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है पूरे पेपर में, और अच्छे नंबर कैसे लाए जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ कांजीज़, कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस पेपर को जब सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि वो लिखा क्या है। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए और आप भी मेरे पीछे पीछे बोल सकें। इससे क्या होगा, मैंने ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को वोकैबुलरी नहीं आती है और याद भी नहीं है, और इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पहली बार, अगर वो बिगनर हैं और जिनको आती है वो बहुत अच्छी बात है, वो इस पेपर को सॉल्व अपने आप से कर सकते हैं। मैं इसे एक बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये इससे और अच्छा पेपर मैं बना के दे सकता हूँ अगर आप मांगे तो। लेकिन मैं ये सिर्फ बिगनर के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि जिन्होंने N5 अभी तक करा नहीं है और पेपर देने वाले हैं N5 का, तो ये N5 का वोकैबुलरी सेक्शन है जो आपको पहले उसमें सेक्शन में दिया जाएगा। क्योंकि मैंने N5 दिया है, N4 दे चुका हूँ और N3 दूंगा मैं इस बार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या क्या होता है। और इसमें कुछ नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं पहली बार में ही पेपर कर रहा हूँ, पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि समझाने की, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। और कुछ वोकैबुलरी है जो मैं बताता रहूँगा और हिंदी में बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश में बता देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है। और जापानीज़ को सिर्फ हिंदी में ही पढ़िए, इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चीज़ें याद भी होती हैं। आप हिंदी में पढ़िए, सही तरीका है ये। और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आपका अपना तरीका भी हो सकता है और मेरा अपना तरीका यही है, मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में कैसे सॉल्व करते हैं इस पेपर को। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं N5 के किसी तरह से रेगुलर वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर कोई दिन रह जाता है तो उसको माफ़ कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका N5 क्लियर है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। जो भी मुझसे आप पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं इस टेस्ट को, और चलो देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो पहला जो लिखा हुआ है जिनसानवा, ये जिनसानवा लिखा हुआ है। और फिर आगे, जैसे जिन्होंने हिरागाना भी पढ़ा है वो भी समझ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी कोई बात नहीं, आप बस पीछे पीछे बोलते रहिए। मैं हिरागाना की पूरी प्लेलिस्ट लूँगा। हिरागाना, काताकाना और कांजी बहुत आसान है, इसे मुश्किल मत समझिए। तो जिनसानवा, ठीक है। और ये वाला है टेनिस का, ठीक है। टेनिस मतलब टेनिस, ठीक है। जिनसानवा टेनिस गा पार्टिकल है, और ये जोजू पार्टिकल को छोड़ दीजिए, बाद में हम ग्रामर सेक्शन में बात करेंगे। तो गा जोजू देस, ये जोजू है, ठीक है। जो पहली कांजी है वो उए, मतलब उए, उसे उए बोलते हैं, तो वो उसका मतलब होता है ऊपर। जो दूसरे नंबर पे है ते, मतलब उसका नंबर मतलब होता है हाथ। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो जोजू मतलब बेस्ट है। आप ऐसे देखिए कि आप जब अंगूठा ऊपर करते हैं ना तो आप कहते हैं बेस्ट, तो ऐसे ये जोजू। तो यहाँ पे जोजू, तो यहाँ पे चौथा वाला आंसर है, ठीक है। जॉन इज़ गुड एट टेनिस, मतलब जो जॉन है वो टेनिस में अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब ये है काताकाना में लिखा हुआ है। तो ये पहला है आ, दूसरा है ई, और तीसरा है सु, और एक है री। तो ये फिर ऐसे बोला जाएगा। तो आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है ओ, फिर यहाँ पे योसु। अब यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है एक योसु, एक है योनसु, एक है फुतासु, और एक है मिस्सु, ठीक है। मिस्सु का मतलब 3, मैंने आपको कांजी में बताया था। मिस्सु, वही कांजी आप बैक याद आ जाएगी। इस्सु, फुतासु, मिस्सु, योसु और योनसु। तो इसका योसु है। अब आप बोलेंगे ऐसा कि योसु क्यों है, योनसु क्यों नहीं है? तो वो 8 है और योसु का मतलब 4 है, तो ये हम 4 पे लगाएंगे। और फुतासु 2 है, मिस्सु 3 है। अब मुझे तो यही लगता है कि योसु यही है।
ठीक है, मैंने इस पेपर को अभी तक सॉल्व नहीं किया है। ये पेपर वैसे इसके कुछ क्वेश्चन मुझे पहले रिपीट हो चुके हैं पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो मो इचिदो, मो इचिदो मतलब एक बार फिर। इत्ते, ये कांजी है ई बोलेंगे इस कांजी को, इत्ते मतलब कहना। कुदासाई, एक बार फिर कहिए, तो इसका इत्ते हो जाएगा। यहाँ पे कहीं इत्ते होगा। ताते, खड़ा रहना। ठीक है, कित्ते, सुनना। माते चोत्तो माते कुदासाई मतलब रुकिए, तो माते का मतलब वहाँ आ जाता। अब इसका मो इचिदो इत्ते कुदासाई मतलब एक बार फिर कहिए, तो ये होगा इत्ते। पेपर सॉल्व करने से एक बात अच्छी हो जाती है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप पेपर को सॉल्व कर ही देंगे, और पास तो आप हो ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आसान पेपर आता, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। N5 को तो बहुत, बस हाँ हम जो है ना ज़्यादा टाइम ना अपना कांजी, हिरागाना और इन सब में लगाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल होती है। हमें अगर JLPT क्लियर करना है तब हमें पेपर ही सॉल्व करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब दोबारा, अब जो शुरू में लिखा है चौथे क्वेश्चन में, वो है हिरागाना में, वो काताकाना से, सॉरी काताकाना में है, मुझसे भी करते हुए काताकाना में है। और इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे नेत्तो नी नमाए ओ काताकाना दे काकी मस्ता। अब जो कांजी है काकी मस्ता मतलब लिखना, काकी मस्ता, ये काकी मस्ता। नोत्तो मतलब होता है नोटबुक। नामाए मतलब नाम। काताकाना तो जापानीज लैंग्वेज की राइटिंग अल्फ़ाबेट है। दे एक पार्टिकल है, और काकी मस्ता लिखना, काकी मस्ता लिखना। या कांजी को भी आप थोड़ा देख के बोलते रहिए, और आप मेरे पीछे जो बोलिए, क्योंकि कोई भी कांजी आपको ऐसे याद हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी गए तो आप 3-4 हज़ार कांजी ऐसे याद ही नहीं कर सकते। आपको बस देख के बोलनी है, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। लिखने के लिए आप राइट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रोक बनाने आते हैं। बहुत सारी कठिन कांजी होती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। तो ये कारा, ये मतलब है एक घर, कारा ये घर से। कारा को आप ये समझ लिए, वैसे बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं, लेकिन इसका कारा का मतलब है ग्रामर में, साथ में ग्रामर भी आपको समझ में आएगी। ये कारा घर से, कारा काइशा। अब जो काइशा, ये जो दो कांजी है ना, ये पहली कांजी का मतलब है मिलना, ठीक है, और दूसरा मतलब कंपनी। तो ये काई दोनों मिलके काइशा कंपनी बनती है। मादे, अब कारा मादे मतलब घर से, ये कारा घर से, काइशा मादे मतलब कि कंपनी तक, घर से कंपनी तक। जितेंशा दे अब ये जो है 10 जो है, इसको कांजी में क्या बोलते हैं वैसे, मतलब जापानीज़ में क्या बोलेंगे, अब आप मुझे बताइए और कमेंट कीजिए। अच्छा, आपको पता होगा, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जुपुन देश। पुन का मतलब होता है 10, मतलब जो पुन का मतलब होता है मिनट, 10 मिनट देश। मतलब ये जो घर से, ये लिखा है, ये घर से, कारा घर से, और काइशा मतलब कंपनी तक। जितेंशा मतलब ट्रेन, जितेंशा होगा ट्रेन, और दे जो होता है मैं पार्टिकल होता है। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, इसके बारे में यही कह सकता हूं कि ये जो दे होता है ना, ये इन का काम करता है। इंग्लिश में इन होता है, इन, और दे वहाँ लगाया जाता है। जैसे आप कमरे में है एक, वहाँ पर, या फिर ट्रेन में चढ़ गए, दे काइशा कह रहा हूँ, जितेंशा दे, तो ऐसी जगहों पे लगाया जाता है दे। इसके ग्रामर पैटर्न में हम देखूंगा और उसे बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिपुन देश मतलब कहने का मतलब है घर से कंपनी तक जो ट्रेन लेती है 10 मिनट लेती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है काइशा कंपनी, काइशा, तो हम हिरागाना में उसे काइशा ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर भी मैं देखता हूँ।
छठा क्वेश्चन है अपना, अब इसमें कांजी आ रही है 2 कांजी। अब पहले सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि कांजी ही आती हैं, पहले सेक्शन में कांजी, दूसरे सेक्शन में आपको काताकाना से पूछ ले जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पैटर्न आप समझ जाएंगे थोड़ा, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ऐसे होता है N5 का वोकैबुलरी सेक्शन। तो ये जो पहली कांजी है ये बाहर की है, सोतो, सोतो मतलब बाहर जो, और दूसरी कांजी है कूनी, कूनी मतलब कंट्री, दूसरी कूनी कंट्री, और पहली जो है सोतो। तो हम इसे क्या बोलेंगे कांजी को। और फिर नी, फिर आगे नी एक पार्टिकल है, रियुको, रियुको नी इकिताई देस मतलब एरोप्लेन, रियुको मतलब एरोप्लेन, एरोप्लेन नी इकिताई देस, इकिताई, इकिताई मतलब जाना, इकी मतलब जाना, इकी, और ताई, ताई मतलब जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है गाइकोकू, गाइकोकू। अब यहाँ गाइकोकू ये है, गाइकोकू नी मतलब फॉरेन कंट्री, गाइकोकू मतलब फॉरेन कंट्री होती है, गाइकोकू कंट्री, फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री। सोतो मतलब बाहर, कूनी मतलब कंट्री, बाहर की कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री। गाइकोकू का मतलब नी रिको, रिको मतलब होता है एरोप्लेन, नी इकिताई देश, इकिताई देश मतलब होता है मैं जाना चाहता हूँ। तो सीधा इसका मतलब है कि बाहर की फॉरेन कंट्री में मैं एरोप्लेन द्वारा जाना चाहता हूँ, एरोप्लेन में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको गाइकोकू, आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रोड। सुजुकी सान नी, सुजुकी सान, सुजुकी सान नी ओकाने ओ काशिमास्ता। अब इसका मतलब क्या है। सुजुकी सान नाम है, जैपनीज नाम, नी ओकाने, ओकाने पहले जो उसमें कांजी लिखी हुई है ओकाने, वो मनी की कांजी होती है, पैसा होता है, पैसा, पैसे की कांजी है वो, ओकाने ओ काशिमास्ता। काशिमास्ता का मतलब है बोरो, मतलब लिए, मतलब आप कैसे से पैसे लेते हैं ना, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो ये। तो सुजुकी सान नी ओकाने ओ काशिमास्ता, तो यहाँ पर ओकाने, ओकाने, ओकाने ये होगा आई लोन हिम सुजुकी सान, मैंने सुजुकी सान से लोन लिया। ठीक है, अगला चलते हैं। हाशी, हाशी नो उए दे, हाशी नो उए दे और कांजी है दोनों। ठीक है, एक कुरुमा है और दूसरी वाली जो है कुरुमा कार है, और पहली वाली है दिन की है, मतलब लाइट है। तो इन दोनों का एक इलेक्ट्रिसिटी है पहली वाली, और दूसरी वाली कार, तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कार ऐसे समझ लेते हैं। दोनों कांजियों को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी कार, क्योंकि पहली जो कांजी है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरी वो जो कांजी है वो कुरुमा कार है। ठीक है, तो इन देनशा हो गया, इन दोनों को मिला के देनशा, देनशा गा एक पार्टिकल है, तोमारी मस्ता। ठीक है, तोमारी मस्ता, ट्रेन स्टॉप एट ब्रिज, मतलब हाशी मतलब ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, देनशा मतलब ट्रेन, तोमारी मस्ता मतलब रुकी। आगे बढ़ते हैं। नोवा क्वेश्चन, कोनो नाका दे, कोनो नाका दे, कोनो मतलब ये। ठीक है, जब हम कोनो लगाते हैं ना, तो यहाँ पर ना कोरे वा, ये कोरे वा का ही कोनो वा है, कोनो है। जब अब मैं आपको बताता हूँ इस कोनो का मतलब, इसका भी बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। तो इसका ये कोने जो है ना, कोरे से मिल के बनाया, कोरे से ये कहते हैं कोरे, ये। तो जब हम कोरे कहते हैं तो हमें पार्टिकल वा जोड़ना पड़ता है, कोरे वा। अब जब को नो हो जाएगा तो कोई पार्टिकल नहीं चुनेगा, क्योंकि नो पार्टिकल उसमें जुड़ चुका। तो कोनो नाका मतलब बीच में, दे इचिबान एक। ठीक है, यह है यासुई नो, यासुई मतलब चीप, नो मतलब का की, हाँ सॉरी, का की है,
नो का मतलब, ठीक है, यासुई नो वा दोरी देश का, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि कोनो नाका दे, इन दोनों के बीच में, नाका मतलब बीच है, इन दोनों के बीच में एक कौन सा चीप है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 10 तक मैं इस वीडियो में सिर्फ मैं 10 तक ही रखूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मेरा मकसद कभी भी पेपर सॉल्व करना नहीं है अभी, लेकिन हाँ मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आए पेपर द्वारा और आपको पता चले कि ये पेपर कैसे होता है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको ये पेपर एग्ज़ाम दे दूँगा और इसे ऐसा बना के दूँगा कि ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, इसे और अच्छा बना के दूँगा जिससे कि आपको उस पर वोकैबुलरी भी याद हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका N5 पूरा पास करवा दूँ, कि 100% पास करा दूँ और किसी तरह से आपको जैपनीज़ N5 तक लेके आऊँ। फिर मैं N4 भी लेके आऊँगा, पहले N5 वालों को पार कराना चाहता हूँ मैं। तो 10वां क्वेश्चन है माची। माची मतलब होता है स्ट्रीट, मतलब माची मतलब रोड, स्ट्रीट इंग्लिश में, रोड हिंदी में। माची नो, नो का की पार्टिकल होता है, माची नो रोड की, ठीक है। और ये वाला, अब ये वाली जो कांजी है मैंने शायद आपको, हाँ नहीं अभी तक नहीं करवाई है, अभी तक नहीं बुलवाई है। फिर अगला है गावा नी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस तरफ है उस तरफ है, गावा का मतलब यही होता है। नी यामा, यामा मतलब पहाड़, यामा यामा पहाड़, ठीक है। गा एक पार्टिकल है आरिमस, आरिमस, आरिमस का मतलब होता है कि ये यहाँ पे है, एग्जिट करता है आरिमस। और ये जो आरिमस होता है ना, ये जो ये जो निर्जीव जीव है, निर्जीव जीव मतलब जैसे जो ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ों पे ये यूज़ होता है कि ये बोतल यहाँ पर है, ये फ़ोन यहाँ पर है, मैं ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ इंसानों पर या जो जानवर हैं, एनिमल्स है, लिविंग थिंग है, लिविंग मतलब जिंदा चीज़ें हैं, उन पर हम इमस लगाते हैं और जो जीवित चीज़ें नहीं हैं वो आरिमस होता है। तो ये माचिनोम, अब आप में से बहुत सारे लोग बताएं मुझे कि इस कांजी को क्या कहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं ही बता देता हूँ कि, लेकिन आपको माची का पता चल गया, नो पता चल गया, गावा उस तरफ, यामा पहाड़, गा अरिमा, ठीक है। मिनामी कहते हैं इसे, मिनामी, मिनामी, ठीक है। और ये मिनामी होता है साउथ सिटी, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब माची सिटी की साउथ की तरफ पहाड़ हैं, सिटी के साउथ की तरफ। सॉरी मैं माची को सिटी बोल दिया, मेरे दिमाग से निकल गई, वो रोड बोल दिया, लेकिन सिटी है, माची मतलब सिटी, मुझसे भी गलती होती है तो सॉरी भाई। लेकिन अब मैं 10 तक ही करवाऊँगा, फिर आगे जाके और क्वेश्चन कराऊँगा, मैं पूरा क्वेश्चन ले जाऊँगा जिसका इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक ले जाऊँगा और सारे क्वेश्चन आपको कराऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए और आपको पेपर चाहिए तो मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं कमेंट करें और मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को NHK वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और आप बताएं कि कहाँ यहाँ गलती है, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो का एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एडिटिंग का टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं और टाइम निकालूँ एडिटिंग का, क्योंकि मैं अभी वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ और मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मुझे किसी की वेबसाइट को अभी बनाना है और मुझे उसे होस्ट भी करना और देना भी है, तो मेरे पास ये काम है। और साथ में मुझे N3 की तैयारी करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं एडिटिंग का टाइम नहीं निकाल पा रहा। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एडिटिंग की वजह से आप सब लोग अपना N5 का पेपर ना दे पाएँ और उसमें पास ना हो पाए। मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ, कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे और मैं नहीं चाहता कि इसमें
आपकी एक बार भी ये ना हो कि मेरी तरफ से कोई गलती हो। मैं बिगर एडिटिंग के भी वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है और उसकी वजह से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और यूट्यूब मेरा इतना वो नहीं है ग्रो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका सबका N5 अच्छा जाए, तो इसलिए आप 10 मिनट ही सही आप करें। मैं अब लिसनिंग लाऊंगा, लिसनिंग भी धीरे धीरे लाऊंगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी वो हिरागाना कातागाना और फिर कांजी आती हो तभी आप कुछ पेपर सॉल्व करें या कुछ करें या फिर कुछ लिसनिंग करें। नहीं, आप ना भी समझ में आ रहा हो ना तो N5 की लिसनिंग मैं तो यहाँ अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, लेकिन ना भी समझ में आ रहा हो तो तब भी आप सुने लिसनिंग को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सुनना थोड़ा गलत हो जाता है। बाकी आप अभी मैं हिरागाना कांजी ये तो सब कांजी एकदम हो जाएगी, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी, और आपका वोकैबुलरी का पेपर मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका अगर 34 क्वेश्चन आएंगे ना, 34 में से 32-30 तो आप आसानी से कर दोगे। बहुत आसान पेपर होगा, बहुत ज़्यादा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। वाताशी नो वीडियो मित्ते कुदासाई। लाइक बटन प्लीज़ लाइक करना वीडियो को।